कभी ऐसा लगता है कि मन जैसे किसी जाल में फंस गया हो। हर तरफ उलझने ही उलझने, इतने सवाल, इतनी थकान और भीतर एक ना बुझने वाली बेचैनी। आप सोचते हैं क्यों हर बार ऐसा होता है कि जब मैं सब ठीक करने की कोशिश करता हूँ सब और बिगड़ जाता है। कभी लगता है शायद जीवन ही मुझसे रूठ गया है, पर नहीं, जीवन रूठता नहीं, बस वो आपसे बात करना चाहता है। हाँ, यही वह पल होता है जब आपको किसी और से नहीं, ब्रह्मांड से यह बात करनी होती है। क्योंकि जब मन थक जाता है, जब इंसानों की बातें चुभने लगती हैं, तब सिर्फ ब्रह्मांड सुनता है, बिना टोके, बिना निंदा किए, बिना किसी अपेक्षा के। रात के किसी शांत पहर में जब सो जाते हैं और बस आपकी सांसें ही सुनाई देती हैं, वहीं से शुरू होता है वह दिव्य बातचीत जो किसी शब्द की नहीं, बस भावना की भाषा होती है। आपके आंसू, आपके विचार, आपकी खामोशी सब समझता है ब्रह्मांड, क्योंकि वह आपसे अलग नहीं है। वही ऊर्जा जो सितारों में है, वही आपके भीतर भी बह रही है। कभी सोचता है क्यों कहा गया था यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसे आपके भीतर है वैसा ही ब्रह्मांड है। अगर भीतर अशांति है तो बाहर भी सब उलझन भरा लगेगा, और अगर भीतर शांति है तो वही संसार भी सुंदर दिखने लगेगा। यही तो कारण है कि जब उलझने बढ़ जाएं तो भागना नहीं चाहिए, रुक कर गहरी सांस लेकर थोड़ी देर तक अनंत ऊर्जा से संवाद करना चाहिए जिसने आपको रचा है। क्योंकि जब आप ब्रह्मांड से बात करते हैं, वह आपको आपके उत्तर नहीं देता, वह आपको आपसे मिलवाता है। आप कह सकते हैं लेकिन ब्रह्मांड सुनता कैसे है? तो याद रखिए, ब्रह्मांड को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, वह आपके कंपनों, आपकी ऊर्जा से संवाद करता है। आप तो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं वही उसके लिए संदेश होता है। इसीलिए जब उलझने हों तो भीतर जाकर उनसे लड़ने की बजाय उन्हें समर्पित कर दीजिए। आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे ब्रह्मांड, मैं अब तुझसे बातें करने आया हूँ। मुझे नहीं पता इस समय कौन सा रास्ता सही है, लेकिन मुझे भरोसा है तू मेरी राह तय कर देगा। बस यह कहकर थोड़ा मौन हो जाइए, क्योंकि उत्तर मौन में ही जन्म लेते हैं। आप देखिए, जब आप ब्रह्मांड के इस तरह बात करते हैं तो कुछ बदलेगा। बाहर नहीं बल्कि भीतर एक हल्कापन आने लगेगा, एक ठहराव महसूस होगा। वो जैसे किसी ने आपके सिर पर हाथ रख दिया हो और कह दिया हो, अब तू अकेला नहीं है। क्योंकि सच तो यही है, आप कभी अकेले थे ही नहीं। आपका हर विचार, हर पीड़ा, हर प्रार्थना ब्रह्मांड के उस अनंत विस्तार में दर्ज होती जाती है। वह सुनता है, समझता है और समय आने पर जवाब देता है। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, और कभी एक हल्की सी हवा के झोंके के रूप में। थोड़ी देर उस अनंत ऊर्जा से संवाद करना चाहिए जिसने आपको रचा है। क्योंकि जब आप ब्रह्मांड से बात करते हैं, वह आपको आपके उत्तर नहीं देता, वह आपको आपसे मिलवाता है। आप कह सकते हैं लेकिन ब्रह्मांड सुनता कैसे है? तो याद रखिए, ब्रह्मांड को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, वह आपके कंपनों, आपकी ऊर्जा से संवाद करता है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही उसके लिए संदेश होता है। इसलिए जब उलझने हो तो भीतर जाकर उनसे लड़ने की बजाय उन्हें समर्पित कर दीजिए। आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे ब्रह्मांड, मैं अब तुझसे बातें करने आया हूँ। मुझे नहीं पता इस समय कौन सा रास्ता सही है, लेकिन मुझे भरोसा है तू मेरी राह तय कर देगा। बस यह कहकर थोड़ा मौन हो जाइए, क्योंकि उत्तर मौन में ही जन्म लेते हैं। आप देखिएगा, जब आप ब्रह्मांड से इस तरह बात करते हैं तो कुछ बदलेगा। बाहर नहीं बल्कि भीतर एक हल्कापन आने लगेगा, एक ठहराव महसूस होगा, जो जैसे किसी ने आपके सिर पर हाथ रख दिया हो और कह दिया हो, अब तू अकेला नहीं है। क्योंकि सच तो यही है, आप कभी अकेले थे ही नहीं। आपका हर विचार, हर पीड़ा, हर प्रार्थना ब्रह्मांड के उस अनंत विस्तार में दर्ज होती जाती है। वह सुनता है, समझता है और समय आने पर जवाब देता है। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, और कभी एक हल्की सी हवा के झोंके के रूप में। आपको बस इतना करना है, उसे सुनना सीखना, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा बोलता है,
बस हम ही बहुत शोर में जी रहे हैं। आप अपने भीतर जरा शांति लाइए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आप ब्रह्मांड से जुड़ रहे हैं। वो सितारे, वो आकाश, वो हवा, सब आपकी ही ऊर्जा का विस्तार है। कभी कभी मन कहता है इतना सब झेलने के बाद भी मैं मुस्कुरा कैसे सकता हूँ, पर याद रखिए मुस्कुराना भी ब्रह्मांड से संवाद का एक तरीका है, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो आप उसे संदेश देते हैं, मैं अभी भी विश्वास में हूँ। और यही विश्वास ऊर्जा बनकर आपसे, आपके आसपास फैलता है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक करने लगता है। भले ही आप कुछ ना कहें, फिर भी आप मौन होकर उसे महसूस करते हैं। ब्रह्मांड समझ जाता है आप बात कर रहे हैं, आप अपने दुख को बांट रहे हैं, आप अपने भीतर के बोझ को सौंप रहे हैं। और सच बताऊं, यही सबसे गहरी साधना है, ब्रह्मांड से बात करना। क्योंकि जब आप उससे बात करते हैं, आप अपने अहंकार को छोड़ते हैं। आप यह स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं बस कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। और उस पल आपकी ऊर्जा बदल जाती है। उसी पल ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। कभी आपने गौर किया है, जब उलझनें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हम सबसे पहले किससे दूर होने लगते हैं? अपने आप से। हम दूसरों से बहस करते हैं, हालात को दोष देते हैं, पर भीतर की आवाज़ से बचते रहते हैं। वो आज जो बार बार कहती है रुको, सुनो, सब ठीक हो जाएगा, पर हम नहीं सुनते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम रुक गए तो सब पीछे छूट जाएगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब आप रुकते हैं तो सब साफ दिखने लगता है, क्योंकि रुकना भागना नहीं है, रुकना समझना है। और यही समझ तब आती है जब आप ब्रह्मांड से बात करने की हिम्मत करते हो। आपको लगता है कि ब्रह्मांड बहुत दूर है, नहीं, वो आपके अंदर ही है। वह तब भी है जब आप निराश हैं, तब भी जब आप टूटे हुए हैं। आपके हर आंसू में, हर सांस में वही ऊर्जा है जो तारों में चमक रही है। बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने अपने प्रकाश को स्वीकार कर लिया और आप अभी भी अपने अंधकार से लड़ रहे हैं। पर एक बात याद रखिए, अंधकार से लड़ना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी बस उसे देख लेना ही काफ़ी होता है, क्योंकि जब आप अपनी उलझनों को देखने लगते हैं तो वे खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। उलझनें किसी सर्प की तरह हैं, जितना पकड़ेंगे उतना लिपटती जाएंगी। पर जैसे ही आप उन्हें स्वीकार करते हैं, वे अपनी शक्ति खो देती हैं। और यही शक्ति तब वापस आती है जब आप ब्रह्मांड से कहते हैं अब यह सारा बोझ मैं तुझ पर छोड़ता हूँ। मुझे नहीं पता आगे क्या है, लेकिन तू जानता है, इसीलिए मैं अब तुझ पर भरोसा करता हूँ। विश्वास की यह भावना ही सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि जहाँ विश्वास शुरू होता है वहाँ डर समाप्त हो जाता है, और जहाँ डर नहीं होता वहाँ जीवन बहने लगता है। सपने सहज दिव्य स्वरूप में आप जानिए, महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब कुछ त्याग कर केवल मुझ में समर्पित हो जाओ। यहाँ मुझ में का अर्थ किसी बाहरी देवता से नहीं, बल्कि उस परम चेतना से है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब आप उसमें समर्पित होते हैं तो आप अपने छोटे छोटे भय, उलझने, असुरक्षाएं सबको एक विशाल शक्ति के हवाले कर देते हैं। और यकीन मानिए, जिस पल आप ऐसा करते हैं, ब्रह्मांड आपकी स्थिति बदलने लगता है। न कि इसलिए कि उसे याद आई, बल्कि इसलिए कि आपने ऊर्जा का द्वार खोल दिया। अब आप विरोध में नहीं हैं, अब आप प्रवाह में हैं। देखिए, जीवन एक नदी की तरह है। जब आप उसकी दिशा के साथ बहते हैं तो पानी ठंडा, सहज और मधुर लगता है, पर जब आप विपरीत दिशा में तैरने की कोशिश करते हैं तो थकान, चिढ़ और निराशा बढ़ती जाती है। और फिर हम सोचते हैं क्यों नहीं हो पा रहा कुछ भी। पर सवाल यह है, क्या हमने कभी बहने दिया खुद को? ब्रह्मांड को नियंत्रण नहीं चाहिए, वह बस प्रवाह चाहता है, क्योंकि जहाँ प्रवाह है वहीं जीवन है। और उलझनें उसी जगह जन्म लेती हैं जहाँ हम प्रवाह को रोकते हैं। आप सोचिए, जब आप किसी चीज़ को बहुत कस कर पकड़ते हैं तो क्या होता है?
हाथ दुखने लगते हैं, पर जैसे ही आप ढीला छोड़ देते हैं सुकून आ जाता है। वैसे ही ब्रह्मांड भी यही कहता है, ढीला छोड़ो, मैं संभाल लूँगा। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, ब्रह्मांड से बात करना कोई अनुष्ठान नहीं है, यह कोई मंत्र या पूजा पाठ नहीं है, यह एक संवाद है जहाँ शब्द कम होते हैं और भावनाएं ज़्यादा। आप चाहे तो इसे ध्यान में कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे चलते फिरते आसमान की ओर देखते हुए भी कर सकते हैं। बस भीतर सच्चाई होनी चाहिए, बाकी ब्रह्मांड खुद रास्ता बना लेता है। कभी रात में तारों को देखिए और उनसे मन में कहिए, तुम्हारा जैसा शांत होना चाहता हूँ मैं भी। वह आपकी बातें सुनेंगे और धीरे धीरे वही शांति आपके भीतर उतरने लगेगी। और हाँ, यह मत सोचिए कि जवाब तुरंत मिलेगा। ब्रह्मांड जल्दी में नहीं है, वह इंतज़ार करवाता है ताकि आप भीतर से तैयार हो जाएं। कभी वह चुप रहता है ताकि आप अपनी आवाज़ सुन सके, कभी वह देर करता है ताकि आप सीख सकें कि धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। और जब वह जवाब देता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत पुरानी गांठ खुल गई हो। आप हल्का महसूस करते हैं, मन जैसे पिघल गया हो। आपके भीतर वह पुराना सुकून लौट आता है जो ना जाने कब खो गया था। वो पल जब आंखें बंद हों और मन शांत हो, वही पल है जब आप ब्रह्मांड से एकाकार हो जाते हैं। अब आप कोई अलग अस्तित्व नहीं रहे, आप उसी अनंत सागर की एक लहर बन गए हैं। यही तो असली बातचीत है, जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं और भावनाएं प्रकाश बन जाती हैं। और उस पल आप समझते हैं, जो उलझनें कभी असंभव लग रही थी वह अब बोझ नहीं रही, क्योंकि जब मन ब्रह्मांड से जुड़ता है तो हर सवाल का उत्तर खुद ब खुद मिलने लगता है। कभी कभी ना मन इतना उलझ जाता है कि समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें, किससे कहें, क्या करें। हर दिशा धुंधली लगती है, हर आवाज़ अपने ही विरुद्ध सी लगती है। ऐसे वक्त में ब्रह्मांड से बात करना किसी प्रार्थना जैसा नहीं, क्योंकि जब आप ब्रह्मांड से बातें करते हैं तो आप दरअसल खुद से बात कर रहे होते हैं। आपने अपने उस हिस्से से जो अब भी पवित्र है, जो अब भी उम्मीद पर टिका है, जो अब भी रोशनी में विश्वास करता है। और देखिए, जब यह संवाद शुरू होता है ना, तो धीरे धीरे सब बदलने लगता है। आपकी सोच, आपकी दृष्टि, आपके शब्द सब ऊर्जा में बदल जाते हैं। अब आप शिकायत नहीं करते, आप भरोसा करना सीख जाते हैं। अब आप डरते नहीं, आप सौंपना सीख जाते हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन, जब आप जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहते बल्कि उसे जीना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मांड कोई बाहरी सत्ता नहीं जो आदेश दे या दंड दे, वह तो वही ऊर्जा है जो आपके भीतर भी बह रही है। और जब आप उस ऊर्जा के साथ तालमेल बैठा लेते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। चमत्कार वहीं शुरू होते हैं जहाँ विरोध समाप्त होता है। कभी जब बहुत उलझन हो तो बस एक बात याद रखिए, मैं अकेला नहीं हूँ। आपके अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, हे ब्रह्मांड, मुझे दिशा दिखा, मेरे मन को स्पष्ट कर और मुझे अपने प्रकाश में ढाल दे। यह कोई जादू नहीं, पर जब यह शब्द सच्चे भाव से निकलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड सुनता है, क्योंकि सत्य के कंपन सबसे दूर हो तक जाते हैं। और फिर आप देखेंगे, कभी किसी व्यक्ति के शब्दों में, कभी किसी अचानक मिली परिस्थिति से, कभी किसी अनजान एहसास से आपको वही उत्तर मिलेगा जिसकी आप तलाश में थे। ब्रह्मांड के उत्तर हमेशा फुसफुसाहट की तरह आते हैं, बहुत हल्के, बहुत शांत। आपको बस थोड़ा शांत होना होता है उन्हें सुनने के लिए। यही तो गीता का सार भी है। जब मन स्थिर होता है तभी आत्मा का स्वर सुनाई देता है, और वही आत्मा ब्रह्मांड का सबसे सच्चा दर्पण है। इसलिए जब भी उलझनें बढ़ जाएं तो उनसे डरिए मत, क्योंकि उलझनें संकेत हैं कि अब वक्त है भीतर उतरने का। उलझनें इसलिए नहीं आती कि आपको तोड़ें, वह इसलिए आती हैं कि आपको नया आकार दें। वह आपको भीतर से इतना हिलाती हैं कि आप अंततः अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़े हों। और यही समय है जब आपको सब छोड़कर सिर्फ ब्रह्मांड से बातें करनी चाहिए, जहाँ हम आत्मा, ऊर्जा और ब्रह्मांड के बीच वो
अनकहा संवाद खोजते हैं जो हर दिल में जन्म लेने को तैयार है। ब्रह्मांड से बातें कीजिए, क्योंकि जब वह सुनता है तो चमत्कार